नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं चैप्टर 12 पे, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। बच्चों हम एक 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 डायमेंशन क्या होता है। तो 11th क्लास की बात करें तो ये 3D का इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब आप 12th में जाओगे तो आप 3D का डिटेल समझोगे। वहाँ पर एक चैप्टर है बेटा, वेक्टर एंड 3D के नाम से एक पूरा यूनिट है। तो वहाँ हम 3D के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 11th क्लास में अगर 3D की बात करें तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, काफ़ी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपने क्लास 10th में भी फाइंड किया था। क्लास 10th से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। पहला एक्सरसाइज जो आपका 12.1 होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जो आज का लेक्चर है, पहला लेक्चर छोटा एक्सरसाइज है, तो यही एक ऐसा लेक्चर है जो थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। बाकी सभी एक्सरसाइज और बाकी सभी लेक्चर आप देखोगे कि उनका रिलेशन कहीं ना कहीं 10th क्लास से है। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात आप सबके लिए एक नया है 3D का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना इंटरेस्टिंग छोटा सा एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.1। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज बिना कॉन्सेप्ट बिना रूल्स के स्टार्ट नहीं करता। तो पहले हम 3D का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके रूल्स समझेंगे, बेसिक समझेंगे, ताकि हमारा मकसद केवल NCERT क्वेश्चन करना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा 3D के बारे में। 3D के बारे में अगर आप 9th क्लास में थोड़ा सा जाओगे तो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सभी आपने शेप पढ़ा था बेटा। वो 3 डायमेंशन था। तो कोई उनमें से एक शेप उठा लो, आप क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, उससे आपको 3D के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बेटा बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा रूल नंबर 1 के लिए। ये आपका रूल नंबर 1 होगा और ध्यान से एक चीज को समझना बच्चों। मान लीजिए कि मैं एक क्यूबॉइड ले लेता हूं, मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं। तो आप क्यूबॉइड को जैसा ही बनाया करते थे, ये आपका क्यूबॉइड का शेप होता था, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दोगे आप, तो ये आपका क्यूबॉइड का शेप होता था, ठीक है बेटा। यहां आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको तीनों नजर आ रही होगी। इसमें इसे लेंथ बोलेंगे, इसको आप हाइट बोलोगे और इसको आप ब्रेथ बोलोगे। तो इसके कोई भी 3 आप अगर एक्सेस ले लेते हो या कोई भी 3 पार्ट अगर आप ले लेते हो तो वो 3D शेप में आ जाता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए बच्चों कि मैंने मान लिया कि ये मेरा ओरिजिन है। एक एक चीज को बड़ा आराम से समझिए तो आपको मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आसानी से आ जाएगी। मान लीजिए बेटा कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, इसे ओरिजिन बोलेंगे। इसमें से लेंथ, इसे बोलेंगे लेंथ। ये लेंथ वाली लाइन है, ये एक एक्सेस होगी। जो लेंथ वाली लाइन है बेटा, ये जो लेंथ वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लेंथ वाली लाइन, ये आपका एक एक्सेस हो गया। ये लेंथ था ना, लेंथ को मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया ताकि आपको इजी दिखाई पड़े। ये आपका एक एक्सेस हो गया। नाउ अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्रेथ है, ये आपको ब्रेथ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका दूसरा एक्सेस हो गया बेटा। ये जो ब्रेथ है बेटा, ये दूसरा एक्सेस हो गया, ये सेकंड एक्सेस कहलाएगा। और ऐसे ही हाइट जो है ये आपका तीसरा एक्सेस कहलाएगा। तो 3 एक्सेस हो गया बेटा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के आपके 3 एक्सेस हो गए। एक लेंथ ये आपका पहला एक्सेस हो गया, एक ब्रेथ ये आपका दूसरा एक्सेस हो गया, एंड हाइट ये आपका तीसरा एक्सेस हो गया। तो यही जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, इसको 3 डायमेंशन कहते हैं। तो 3 डायमेंशन का मतलब है उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। बट यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पर लेंथ को हम एक्स एक्सिस, लेंथ को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करेंगे कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ब्रेथ को बेटा हम वाई एक्सिस से डिनोट करेंगे कि ये मेरा वाई एक्सिस है। और हाइट को बेटा जेड एक्सिस से डिनोट करेंगे कि ये मेरा जी एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। 3 डायमेंशन का मतलब कुछ और नहीं, केवल लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मतलब है। तो लेंथ का मतलब आपका एक्स एक्सिस है, ब्रेथ का मतलब आपका वाई एक्सिस है और हाइट का मतलब आपका जेड एक्सिस है। केवल इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। बेसिक समझ में आ गया। नाउ अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तीनों एक्सिस की अगर आपको कहानी समझ में आ गई कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, तो अब हम रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। ज्यादा रूल लेंगे पहले एक्सरसाइज में। रूल नंबर 2 देखिए, अगर मैं दोबारा इस डायग्राम को बना लूं एक छोटे से शेप में कि ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है और ये इस फॉर्म में है, ठीक है बेटा। 3 एक्सेस आपको बताना है। इसमें से एक आपका एक्स एक्सिस होगा, एक आपका वाई एक्सिस होगा, एक आपका जेड एक्सिस होगा। तो मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। वैसे तो आप किसी को भी एक्स एक्सिस और किसी को भी वाई और किसी को भी जेड ले सकते हैं।
इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप किसी को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वन बाय वन एक एक करके समझना है बेटा। पहली चीज, x का मतलब लेंथ है, y का मतलब ब्रेथ है और h का मतलब z एक्सिस का मतलब हाइट है, ठीक है। नाउ ये जो x एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आता है, अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, अगर बच्चों कोई पॉइंट x एक्सिस पे आता है तो x की वैल्यू तो होगी लेकिन y और z जो होगा जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? और ये चीज हम 2 डायमेंशन में भी सीख चुके हैं। याद कीजिए 2 डायमेंशन में भी ऐसे कुछ था, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आता था ना तो x की वैल्यू तो होती थी लेकिन y जीरो होता था। ऐसा नहीं है कि 3D ज्योमेट्री शुरू हो गया तो मैं 2D को भूल जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको रिलेशन समझा सकूं। जब आप 2 डायमेंशन सीखते थे ना, x एक्सिस y एक्सिस, याद कीजिए x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते थे तो x की वैल्यू होती थी लेकिन y जीरो होता था, यही करते थे ना। यहां पे भी कुछ ऐसा नहीं है, नया नहीं है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू तो होगी लेकिन y और z जीरो होगा। ऐसा ही मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है बेटा तो x जीरो होगा, y की वैल्यू होगी और z भी आपका जीरो होगा। सीधी सी बात है, जिस एक्सिस पर है उसकी वैल्यू होगी, बाकी सब जीरो होंगे। ऐसे ही 2 डायमेंशन में याद कीजिए, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता था तो x जीरो होता था और y की वैल्यू होती थी, यही तो था 2 डायमेंशन। क्लियर हो गया? ऐसे ही बच्चों अगर कोई z एक्सिस है, अगर कोई z एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है तो उसकी x की वैल्यू भी जीरो होगी, y की वैल्यू भी जीरो होगी लेकिन z की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई बेटा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो x होगा लेकिन y z जीरो होगा, कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y तो होगा बाकी सब जीरो होंगे, अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो z तो होगा लेकिन बाकी सब जीरो होंगे। और ये चीज हम 2 डायमेंशन में भी सीख चुके हैं। ये मैं साइड में बना रहा हूं, आपको बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना x एक्सिस पे x होता था, y जीरो होता था, y एक्सिस पे y की वैल्यू होती थी, x जीरो होता था। ऐसा आप 2 डायमेंशन में भी सीख चुके हो, ठीक है बेटा। नाउ अब एक चीज समझिए बेटा, x और y के जो बीच का रीजन होता है ना, इसके बीच का पार्ट जो होता है बेटा, x और y के बीच का जो एरिया होता है, इसके बीच का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेटा एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एरिया है। तो ये एक्स और वाई के बीच का जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। याद रखोगे बेटा, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन क्योंकि एक्स और वाई के बीच में है। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स तो होगा, वाई भी होगा लेकिन जेड जीरो होगा क्योंकि जेड नहीं है यहां पे। सीधा बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स तो होगा, वाई तो होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई के तो पॉइंट होंगे लेकिन जेड यहां पर जीरो होगा। ऐसे ही ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एरिया आपका वाई जेड प्लेन कहलाएगा। इसको आप बोलोगे वाई जेड प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सारी बात? बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है बेटा। नाउ ये आपका x है और ये आपका z है, ये आपका x है और ये z है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा इसे बोलोगे एक्स जेड प्लेन। ये आपका एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन भी आप बोल सकते हो, या तो आप ऐसे एक्स जेड प्लेन बोल दो या जेड एक्स प्लेन बोल दो। नॉर्मली बुकों में एक्स जेड का यूज हुआ है इसलिए मैंने एक्स जेड प्लेन बोला है। तो ये वाला पार्ट जो है बेटा वो एक्स जेड प्लेन है। इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू तो होगी लेकिन y जीरो होगा और z की वैल्यू भी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? इस रूल से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे तो x की वैल्यू होगी बाकी सब जीरो, y एक्सिस पे तो y होगा बाकी सब जीरो, z एक्सिस पे तो z होगा बाकी सब जीरो, xy प्लेन में xy होगा z जीरो, yz प्लेन में yz होगा x जीरो और zx प्लेन में या xz प्लेन में x और z होगा लेकिन y जीरो होगा। क्या आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? रूल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? क्या आप सब सारी बातें नोट कर लेना बेटा? ये सारी चीजें नोट कर लो, आप देखना एक्सरसाइज करते हो आपको बहुत मजा आएगा। एक ही रूल बचा है, रूल नंबर 3, फिर आपका रूल खत्म, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा? नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 3 आपका अंतिम रूल है। याद कीजिए बच्चों, जब आपने 2 डायमेंशन पढ़ा था, जब आपने ये सीखा था ना, इसमें 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे बेटा, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे। याद है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पहचान भी याद होगी। इसकी पहचान थी प्लस प्लस, इसकी पहचान थी बेटा माइनस प्लस, इसकी पहचान थी बेटा माइनस माइनस, इसकी पहचान थी बेटा प्लस और माइनस। याद होगा आपको, ये सब चीज आपने पढ़ा था 9th और 10th में पढ़ा था आपने। 4 क्वाड्रेंट होते थे, चारों की आपको पहचान पता थी। लेकिन 3D में बेटा 4 क्वाड्रेंट नहीं होते, यहां ऑक्टेंट होते हैं, यानी 8 पार्ट होते हैं। यहां बेटा ऑक्टेंट होता है यानी 8 पार्ट होता है बेटा, 8 पार्ट होते हैं। ऑक्टेंट में 8 पार्ट होते हैं। आपको 8 पार्ट कैसे हो सकते हैं? तो चलिए मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं 8 पार्ट कैसे हो सकते हैं। देखिए, आप एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लीजिए। क्यूबॉइड में क्या होता है? एक पार्ट ऊपर का हो गया, एक पार्ट नीचे का हो गया, 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए।
ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, 2 पार्ट हो गए। एक आगे का पार्ट हो गया और एक उसके पीछे का पार्ट हो गया, तो 4 पार्ट हो गए। एक दाएं तरफ हो गया, एक बाएं तरफ हो गया, यानी 6 पार्ट हो गए टोटल। 6 पार्ट। आपको पता है वैसे भी क्यूबॉइड एंड क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ये तो पता है, हमने 9th में पढ़ा था। 6 फेसेस होते हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं है और आगे पीछे 6 फेसेस होते हैं। तो 6 तो पॉइंट ऐसे हो गए, बचे 2 पॉइंट। वो 2 पॉइंट का है, तो एक पॉइंट होता है बेटा इसके क्यूबॉइड के अंदर के जो पॉइंट हो गए। ये तो क्यूबॉइड का बाहर का आपको दिख रहा है, ये बाहर का पार्ट, ये बाहर का पार्ट, ये सब बाहर के पार्ट। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर के जो पॉइंट होंगे उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। वो आपका 7th क्वाड्रेंट होगा। वो आपका 7th क्वाड्रेंट होगा। क्यूबॉइड के अंदर के जो पॉइंट होंगे ना उसमें एक्स वाई जेड तीनों होंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीन। कोई भी पॉइंट अगर क्यूबॉइड के अंदर है तो वहां एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, तीनों पॉइंट होंगे, तो वो आपका 7th क्वाड्रेंट होगा। अब बचा 8th क्वाड्रेंट। तो 8th क्वाड्रेंट जो होता है बेटा वो ऑरिजिन से रिलेटेड होता है। 8th क्वाड्रेंट को हम ऑरिजिन से रिलेटेड क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं बेटा, आपको याद रखना है 8 ऑक्टेंट होते हैं 3D में। तो अब उनकी पहचान भी आपको याद रखनी पड़ेगी ऑक्टेंट में। भाई यहां तो आपको पहचान बड़े आसानी से मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्लस प्लस होता है, यहां माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, यह तो बड़ा आसान है। बट 8 ऑक्टेंट को कैसे याद किया जाए, तो 8 ऑक्टेंट को याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। इसका भी जैसे 4 का था ना, वैसे 8 का एक शॉर्टकट है। उस शॉर्टकट से आपको याद रहेगा कि कौन से ऑक्टेंट की क्या पहचान है। तो पहले ऑक्टेंट में हम 8 पार्ट 8 टेबल बना लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑक्टेंट है, ये आपका 2nd ऑक्टेंट है, ये आपका 3rd ऑक्टेंट है, ये आपका 4th ऑक्टेंट है, ये 5th ऑक्टेंट, ये 6th ऑक्टेंट, ये 7th और ये 8th, ठीक है बेटा। 8 ऑक्टेंट है, 8 पार्ट हमने बना दिए। अब इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आप इस शॉर्टकट तरीके से चलोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस और प्लस। पहला याद हुआ बेटा, प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस। अब एक प्लस हुआ था ना, अभी आपने 1 प्लस से स्टार्ट किया था, पहला प्लस से स्टार्ट किया था, अब 2 प्लस से स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले 1 प्लस से स्टार्ट किया था, अब 2 प्लस से, तो 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। क्या आपको याद हो गया बेटा? पहले हमने 1 प्लस से स्टार्ट किया था, प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार प्लस, 2 बार जो भी था, दो फॉर्म में चल रहा था, प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस और फिर प्लस। 1 प्लस से स्टार्ट हुआ था, अब 2 प्लस से, 2 प्लस, 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस। अब 4 पे आ जाएंगे, तो 4 बार प्लस, जी हाँ 4 बार प्लस और 4 बार माइनस। जी हाँ, ऑक्टेंट के रूल खत्म हो चुके हैं। ये ऑक्टेंट का रूल है, ये ऑक्टेंट का रूल है। अगर आपको दोबारा समझना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दोबारा समझने में, दोबारा समझ लीजिए बेटा। एक बात दोबारा समझ लोगे तो हो सकता है कि आपको ऑक्टेंट के सभी रूल एक बार में याद हो जाए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए पहचान क्या है, पहला प्लस आएगा, पहले एक बार प्लस आएगा, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस और फिर प्लस। ये हो गया पहला, पहले का। सेकंड, 2 बार आपका प्लस आएगा, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। नो, तीसरे पार्ट में आपको क्या बताया कि 4 बार प्लस होगा, 4 बार प्लस होगा और 4 बार आपका माइनस होगा। तो ये जो है बेटा आपका ऑक्टेंट तैयार हो चुका है। जी हाँ, आपका ऑक्टेंट बेटा तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आप पूरे ऑक्टेंट को याद रख सकते हो और कहीं भी बना भी सकते हो, छोटी सी जगह में बन सकता है। क्लियर हो गया? कैसे बनाओगे छोटी जगह में, मैं आपको बताता हूं। प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, प्लस 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 4 बार प्लस, 4 बार माइनस। ऑक्टेंट का आराम से याद हो सकता है। क्लियर हो गया? ऑक्टेंट याद हो गया बेटा। अगर ये 3 रूल हमें याद हो जाए तो मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज है, अभी तो हमने रूल समझा। अच्छा, मैं चाहता हूं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज कर सकता था, डायरेक्ट एक्सरसाइज खत्म भी होता, बड़ा छोटा एक्सरसाइज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैथ्स को बोरिंग नहीं, बर्डन नहीं, इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि आपके जीवन में काम आए। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना रूल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे बुक का क्वेश्चन हो, बुक के बाहर का क्वेश्चन हो। तो ये कॉन्सेप्ट था 3D का, जिसमें मैंने आपको पूरा टाइम खाया। नाउ अब स्टार्ट करेंगे बेटा आपका एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए बेटा, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा आसानी से कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहे हैं। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है बेटा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी आपका 0 होगा। ये तो आपको पता है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो चलिए एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चों
उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और उसका z कोऑर्डिनेट यानी z कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा, क्योंकि वो पॉइंट क्या होगा, तो x 0 0 x 0 0, ये आपको बताया था मैंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, कोई पॉइंट जो है वो एक्स जेड प्लेन पर है। अब कोई पॉइंट x और z प्लेन पे होगा तो x की वैल्यू तो होगी, z की वैल्यू भी होगी, लेकिन y 0 होगा, ये बताया था आपको। सो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, आपसे कह रहा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर कोई पॉइंट x z प्लेन पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। क्लियर हो गया बेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नेम द ऑक्टेंट, कि कौन से ऑक्टेंट में आएगा, ऑक्टेंट बताना है बेटा। देखिए तीनों प्लस के हैं, तीनों प्लस के हैं बच्चों, और तीनों प्लस के जो होता है वो फर्स्ट ऑक्टेंट की पहचान होती है। देखिए तीनों प्लस का जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट की पहचान होती है, तीनों प्लस। तो पहले का आंसर होगा बेटा फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या है बेटा, आपके पास है 1 2 3, मैं पॉइंट लिख लेता हूं बच्चों। एक पॉइंट है आपके पास 1 2 3, 1 2 3, तीनों पॉजिटिव हैं तो इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट, ये पहले ऑक्टेंट में आएगा। उसके बाद 4 -2 और 3, बीच वाला, पहले एक बार सारे पॉइंट लिख लेते हैं ना, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं फिर आराम से पहचान लेंगे। 4 -2 -5, थर्ड पॉइंट आपके पास बेटा 4 2 और -5, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेटा -4 2 और -5, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बेटा -4 2 और 5, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा -3 -1 और 6, और लास्ट पॉइंट है बेटा 2 -4 और -7। हमें ऑक्टेंट पहचानना है, तो देखिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। बीच में माइनस है बाकी प्लस है, बीच में माइनस है और बाकी प्लस है, तो बेटा बीच में माइनस हो और बाकी प्लस हो तो ये आ गया फोर्थ ऑक्टेंट। देखिए 2 प्लस और बीच में माइनस, तो फोर्थ ऑक्टेंट आएगा बेटा। इसका आंसर आएगा आपका फोर्थ ऑक्टेंट। पहला प्लस है बाकी दोनों माइनस है, पहला प्लस है बाकी दोनों माइनस है, तो पहला आपका प्लस होना चाहिए बाकी दोनों माइनस होना चाहिए, तो पहला प्लस और बाकी दोनों माइनस। देखिए 8th क्वाड्रेंट में है, 8th में है, पहला प्लस बाकी दोनों माइनस, तो 8th ऑक्टेंट आएगा बेटा। यहां पर आपका आएगा 8th ऑक्टेंट, 8वां ऑक्टेंट। 2 प्लस है 1 माइनस है, 2 प्लस है और 1 माइनस है बेटा, 2 प्लस है और 1 माइनस। देखिए 5th ऑक्टेंट, 2 प्लस और 1 माइनस, 2 प्लस और 1 माइनस, 5th ऑक्टेंट, तो इसका आंसर आएगा बेटा 5th ऑक्टेंट, 5वां ऑक्टेंट। नाउ पहला और लास्ट माइनस का है, फर्स्ट और लास्ट माइनस का है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये देखिए 6th ऑक्टेंट। देखिए y कोऑर्डिनेट प्लस का है, पहला और लास्ट माइनस का है, बीच में प्लस का है, तो 6th ऑक्टेंट बेटा। यहां पर आएगा बेटा 6th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट। नाउ पहला माइनस है बाकी दोनों प्लस है, फर्स्ट माइनस है बाकी दो प्लस है, तो ये देखिए सेकंड ऑक्टेंट सॉरी बेटा सेकंड ऑक्टेंट, पहला माइनस है और बाकी दोनों प्लस है, तो सेकंड ऑक्टेंट, तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑक्टेंट। ये आ गया सेकंड ऑक्टेंट। नाउ शुरू के 2 माइनस है और लास्ट में प्लस है, शुरू के 2 माइनस है और लास्ट में प्लस है, तो शुरू के 2 माइनस है और लास्ट में प्लस है, शुरू के 2 माइनस है लास्ट में प्लस है, तो ये आपका थर्ड ऑक्टेंट। देखिए शुरू के 2 माइनस और प्लस, तो ये आपका थर्ड ऑक्टेंट, तो ये आपका आ गया बेटा थर्ड ऑक्टेंट। और लास्ट देखिए सॉरी बच्चों, पहला प्लस है बाकी दोनों माइनस है, पहला प्लस है बाकी दोनों माइनस है, तो पहला प्लस है और बाकी दोनों माइनस है, 8th ऑक्टेंट, 8वां ऑक्टेंट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा 8th ऑक्टेंट। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो बेटा अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स बढ़नी है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, याद कीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, याद होगा आपको रूल में बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला दिया जाए तो एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया जाए तो डिटरमाइन अ प्लेन, एक प्लेन बनता है, उस प्लेन का नाम बताइए। तो आपको पता है बेटा अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये भी मैंने आपको रूल में बताया था। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट देखिए आपसे क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अब कोई पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में है, कोई पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है,
तो वो किस फॉर्म में होगा? तो देखिए एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू, लेकिन जेड जो होगा वो 0 होगा। तो एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड जो होगा वो आपका 0 होगा। नाउ लास्ट देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो स्पेस को डिवाइड करता है कितने ऑक्टेंट में? तो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है बेटा, 8 ऑक्टेंट। अभी मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट प्लेन को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो 8 ऑक्टेंट। तो लास्ट का आंसर आएगा बेटा, थर्ड पार्ट का आंसर आएगा बेटा 8 ऑक्टेंट। तो इस प्रकार से बच्चों ये छोटा सा बड़ा आसान सा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। मैं यही कहूंगा कि आप एक्सरसाइज पर फोकस ना करो, इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जो आपने 3 रूल पढ़े ना वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुक का क्वेश्चन नहीं आएगा, बुक के बाहर का ही आएगा जब भी आएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, आपको हमेशा नॉलेज भी मिलेगी और साथ में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। कोई भी डाउट फिर भी रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय।